Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Kaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंदर स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर स्वर संधि का भेद, वृद्धि संधि पढ़ रहे थे। वृद्धि संधि के अंदर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ए या आ प्लस में ए या ए इक्वल टू ए हो जाता है, और आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का जो पार्ट है वो ए या आ प्लस ओ या औ से मिलके क्या बनता है, औ बनता है। तो इसके जो रूप हैं वो यहाँ दिखा रखे हैं। जैसे ए प्लस ओ से औ बनेगा, ए प्लस औ से भी औ बनेगा, आ प्लस ओ से भी औ बनेगा, और आ प्लस औ से भी औ बनेगा। तो इसमें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस में औषधि, ए न के अंदर क्या है ए, न किससे मिलके बनता है, न प्लस ए से क्या बनता है न। तो इसमें क्या है ए और औ मिलके क्या बनेंगे, जैसे ये न को यहाँ पे क्या है दर्शाया गया है, कैसे बना है। तो ए और औ मिलके क्या बन गए औ, तो क्या बन जाएगा वनौषधि। क्या बन गया वनौषधि। इसी तरीके से परमोज, परमोज, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस में ओज जैसे। और इसका विच्छेद का यदि संधि बनाएंगे तो क्या होगा, मैं और ए और ओ मिलके क्या बनेगा औ। औ की क्या आती है, मात्रा के रूप में आता है। ये व्यंजन के साथ में स्वर है वो मात्रा के रूप में ये हो जाएगा। ये जो मात्रा है ना, जैसे परमोज के जो मात्रा लगी हुई है औ की, तो इससे आपको इस संधि के बारे में पता चलेगा कि हाँ यहाँ से अपने को संधि विच्छेद करना है। महा प्लस में ओजस्वी, तो आ प्लस में ओ से औ बनता है। ये हमने जैसे यहाँ आ है यहाँ ओ है तो क्या बन जाएगा महोजस्वी। ओ की क्या है मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। यथा प्लस में औचित्य, यथोचित्य, आ प्लस औ से क्या बन गया औ, तो औ की मात्रा आ गई यहाँ पे। तो ये इसकी बेसिक पहचान थी। ये हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। इससे आगे का जो पार्ट है वो अगला जो कौन सा है, यण संधि। यण संधि के अंदर क्या है, असमान स्वर संधि है। ये क्या है असमान, इसमें क्या है असमान स्वर आपस में जुड़ते हैं। इसमें यण स्वर ये र ल व बनते हैं। यण स्वर कौन से हैं इसमें, ये र ल व बनते हैं। इसमें केवल पहला स्वर बदलता है, दूसरा यथावत रहता है। अब आपको ये समझना होगा कि इसमें क्या है, सिर्फ और केवल क्या है, पहला स्वर जो जुड़ता है उसमें जो पहला, जैसे ये ई है और ए है, इसमें से ई चेंज होता है या ऊ चेंज होगा या री चेंज होगा। ये जो आगे की साइड में जो पीछे जो आएगा असमान स्वर वो यथावत रहेगा, दूसरा यथावत रहता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या है, ई या ई प्लस असमान स्वर, इनसे क्या बनेगा ये र ल व है वो कैसे बनते हैं, ऊ या ऊ बड़ा ऊ प्लस में असमान स्वर से व बनेगा। और व किसका बनेगा, केवल पहला स्वर बदलता है वो व में बदलेगा। ऊ या ऊ आने से व में बदलेगा। री प्लस में असमान स्वर आ गया तो वहाँ वह र में बदल जाएगा। ये आपकी इसकी संरचना या पहचान हो गई। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे गति प्लस में अवरोध, तो इसको क्या है ई, ये तय के ई की मात्रा है वो क्या है ई है ये, और ए है ई प्लस में ए। ये देखो इसको क्या है खोल के, इस शब्द को ई को खोल के गति को खोला तय, और छोटे ई है तो छोटी ई और ए, ये मिलके क्या बनेगा, ये क्या बन गया ये देखो ये ई प्लस ए ये बन गया। तो इसकी जगह ये है वो क्या है नीचे हलंत लगा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके नीचे सभी के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब कि ये आधे हैं, इनके साथ में स्वर आ जाता है या ए आ जाता है तो ये क्या है पूरे हो जाते हैं। ये पूरा
तो ये यहाँ पे आधा ये हो गया। तो ये इस प्रकार की संरचना हो गई। गए तय आधा तय और ई की जगह ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहला स्वर केवल पहला स्वर बदलता है, दूसरा यथावत रहता है, और ई प्लस ए समान स्वर में ये आता है। तो यहाँ ई की जगह ये आ गया और अवरोध है वो पीछे ये अवरोध आ गया। तो और ये ए से ये क्या है, ये क्या है, पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका गत्या अवरोध। तो ये इसका गत्या अवरोध हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शक्ति प्लस में अनुसार। तो जैसे ये ई है वो ये है, इसमें क्या आधा है, तय और ई। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, ये। तो कै और तय तो आधे ही रहेंगे, ये है वो ए के साथ मिलके पूरा हो गया ये अनुसार, शक्ति अनुसार। इसी प्रकार प्रति प्लस में आशा। तो तय है वो आधा हो जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, ये, और आ से ये और आ मिलके पूरा या बन गया, और प्रत्याशा ये बन गया। इसी प्रकार प्रत्युष का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो ऊ की, जैसे प्रति प्लस में ऊस, तो ये हो जाएगा, इससे प्रत्युष हो जाएगा। इसका तय है और ये है, ये आ रखा है, ये इसकी संधि की पहचान है। प्रति प्लस में उत्तर, प्रत्युत्तर। तय आधा तय और ई की जगह क्या आ गया, ये, और ऊ है, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा आ गई। तो ये हो गया प्रत्युत्तर। इसी प्रकार वहनी प्लस में ऐश्वर्य, तो वहनेश्वर्य बन जाएगा। वहनी प्लस में रिद्धि, वहने रिद्धि हो जाएगा। री की मात्रा ये के नीचे लग गई और रिद्धि हो गया। ये तो ई और इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे हम चलते हैं, ऊ प्लस में ऊ या ऊ प्लस में ए समान स्वर से क्या बनता है, वह। ये आगे अब की बार क्या है, ऊ ई था तब तो ये आ रहा था, ऊ है तो वह आएगा। तो इसमें क्या है, सु प्लस में अस्थि, तो इसका क्या बन जाएगा, स्वस्ति। तो ये कैसे बना ये देखते हैं। स है, स के ऊ की मात्रा से सु बना है, ये सु का रूप है। अस्थि है वो अस्थि आगे। तो ऊ और ए, जैसे ऊ और ए समान स्वर क्या हो गया, ए। क्या बन जाएगा इनका, अगला जो है पहला स्वर बदलता है तो ऊ की जगह क्या आ जाएगा, वह। ये देखो जैसे स आधा था ही, इसमें ऊ की जगह वह आ गया और अस्थि। तो और ये ए आने से ये वह पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्वस्ति। इसी प्रकार से गुरु प्लस में आज्ञा क्या बन गया, गुरुआज्ञा। र है इसके अंदर, ऊ की मात्रा है ये मैंने पहले भी बताया, ये र होता है। तो इसमें ये जो है ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इसमें ऊ प्लस में आज्ञा है, गुरु प्लस में आज्ञा तो गुरुवाज्ञा हो जाएगा। वह है, वह के आ की मात्रा इसके कारण आ गई। इसी प्रकार अनु प्लस में ईक्षण तो अन्वेक्षण हो गया। वधु प्लस में आगमन से वध्वागमन हो गया। इसी प्रकार भवादि का संधि विच्छेद करेंगे तो भू प्लस में आदि हो जाएगा। चमू प्लस में अंग से चमवंग हो जाएगा। जैसे मैं के अंदर क्या है, ऊ की मात्रा प्लस ए से क्या है, वह पूरा हो जाएगा और चमवंग हो जाएगा। और इस आगे पढ़ते हैं री के एग्जाम्पल। री प्लस में ए समान स्वर, री के साथ ए समान स्वर से र बनता है। तो मात्र प्लस में अनुवृत्ति, मात्र री है, ये देखो त्रय है, ये समझाया गया। तय के अंदर आधा तय है, री के नीचे जो मात्रा है वो इस प्रकार से ये बना है। और ये तय और री से र बनता है, तो तरह का जो इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार मात्र प्लस अनुमति से क्या हो जाएगा, तय है वो आधा रहेगा, और री प्लस में ए से, इसका थोड़ा सा आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे मात्र है तो इसमें जो ये री है वो क्या बन जाएगा, इसमें यहाँ पे री ये हो जाएगा मात्र
प्लस में अनुमति, अनुमति का ए है तो इसमें क्या है, री से क्या है, ये तो बन गया रह, ये रह में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे क्या है, ए है, अनुमति का ए है तो ये रह तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मिलने से पूरा रह हो जाएगा। और तय है वो आधा रह जाएगा। और तय और रह इस प्रकार से आते हैं, तय के साथ रह इस प्रकार से आता है तो रह क्या है, इस प्रकार से बन जाता है। ये जो रह का रूप दिखाया था मैंने, ये रह, एक रेफ वाला रह था, एक जो ये ट्रक के नीचे जो रह लगता है ये रह था, और एक ये रूप दिखाया था। और ये तय होता है और ये रह होता है, इसलिए इससे क्या बनता है, त्रय बनता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा मात्र अनुमति, ये तय है और ये रह है नीचे। इसी प्रकार पितृ प्लस आज्ञा से पितृआज्ञा, मातृ प्लस इच्छा से मातृ इच्छा, पितृउपदेश से पितृ प्लस उपदेश। और आपको क्या है, दो, एक तो संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उसकी संधि करनी है, और एक संधि जो शब्द दिया उसका संधि विच्छेद करना है। ये आपको क्या है, कमेंट में आंसर देने हैं इनके, जो वीडियो डलेगी उसके नीचे आंसर आना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।